न्यूली पेरेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के दूध को लेकर कि किस तरीके से दूध को रखना चाहिए अगर वो ब्रेस्ट मिल्क है और ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी निकल चुका है और जो मदर्स एक्सप्रेस करती हैं, पम्प करती हैं, तो क्या वो ब्रेस्ट मिल्क को रख सकती हैं? अगर रख सकती हैं तो कितनी देर तक रख सकती हैं फिर रेफ्रिजरेटर में? क्या वो दिनों दिनों तक अपने ब्रेस्ट मिल्क को रख सकती हैं या फिर तुरंत ही कुछ घंटों बाद में ही वो कंज्यूम उनको करना पड़ता है? अगर काफ़ी मिल्किंग हो चुकी है और वो एक्सप्रेस करके दूध अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रखना चाहती हैं, तो क्या क्या तरीके होते हैं उसको प्रिजर्व करने के, क्या क्या तरीके होते हैं उसको फ्रीज करने के, और फिर उसके बाद में क्या वो दूध जो फ्रीज हो जाता है या फिर रेफ्रिजरेटर में जो दूध है वो बच्चे को दोबारा पिला सकते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये तो हो गया ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड। फॉर्मूला मिल्क से भी रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम फॉर्मूला मिल्क को रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो कितनी देर तक रख सकते हैं? और क्या हम यूज़ किया हुआ जो बचा हुआ फॉर्मूला मिल्क है वो बच्चे को वापस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली फॉर द न्यूली मॉम्स, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी मिल्क स्टोरेज के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क को हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रेफ्रिजरेटर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है और मदर्स जो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं उतना सफिशिएंट जिससे कि वो अपने बेबी को फीड करा सकें, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में ही स्टार्ट करिए फॉर्मूला मिल्क को। सो फॉर्मूला मिल्क एक तरीके से डाइटरी फूड होता है, एक तरीके से सप्लीमेंट होता है, जो जिन मदर्स का थोड़ी सा स्ट्रगल करी है, मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जिससे कि वो अपने बेबी को फीड कर सके, तो उसकी जगह पे फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। तो अब स्टोरेज की बात करते हैं फॉर्मूला मिल्क की, किस तरीके से हमें फॉर्मूला मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉर्मूला मिल्क को स्टोर बिल्कुल मत कीजिए। आप फॉर्मूला मिल्क को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। वो आप सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर तक मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके बियॉन्ड प्लीज़ डोंट कीप दी फॉर्मूला मिल्क। रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, आपको फ्रीज़र में फ्रीज करके नहीं रखना, आपको बिल्कुल भी उसको इस तरीके से नहीं रखना जैसे कि आप ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं। याद रखिए, जो आप दूध फॉर्मूला मिल्क आप दे रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। हमेशा जो मिल्क होना चाहिए वो एक रूम टेम्परेचर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट मिल्क होता है वो रूम टेम्परेचर जितना ही उसका टेम्परेचर होता है, तो हमें फॉर्मूला मिल्क भी एक रूम टेम्परेचर पर ही देना चाहिए बच्चे को। अब आपने फॉर्मूला मिल्क बना दिया एंड आपने बेबी को पिलाना स्टार्ट किया। बेबी ने हाफ पिया, थोड़ा सा पिया, फिर उसके बाद में बेबी रिजेक्ट करना शुरू कर रहा है, आपको लग रहा है कि बेबी अब नहीं ले रहा है, तो फर्स्ट थिंग कि जब बेबी रिजेक्ट करना शुरू करता है मिल्क को, या तो ब्रेस्ट मिल्क को या फिर फॉर्मूला मिल्क को, तो आप उसको ज़बरदस्ती पुश मत करिए कि भाई उसको ख़त्म कर लो। हमें ख़त्म नहीं करवाना, जितना क्वांटिटी उसको पीना है उसको पीने दीजिए। देन फिर उसके बाद में आप थोड़ी सी देर वेट कर सकते हैं। वेट कितना करना है? हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना है फॉर्मूला मिल्क के लिए। जब अगर आपने बेबी को पिला दिया है, आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि बेबी इंडिकेट कर रहा है कि उसको दोबारा से मिल्क पीना है, तो बस 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन में ही आप उसको दोबारा पिलाइए। इन केस अगर बेबी नहीं पी रहा है तो आप उस फॉर्मूला मिल्क को फेंक दीजिए 10 से 15 मिनट के बाद में, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें हमारे बेबी की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन फॉर्मूला मिल्क। एंड आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला मिल्क महंगा होता है, थ्रो करने में भी आपको लगता है कि अरे पैसे का नुकसान हो रहा है, बट हेल्थ, बेबी की हेल्थ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला मिल्क अगर बनाएं तो रूम टेम्परेचर पर पानी होना चाहिए। पानी जो है अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है आपको। बॉइल्ड वाटर में ही फॉर्मूला मिल्क बनाना है। एंड जब आप बॉइल्ड वाटर को रखें तो किसी साफ क्लीन बॉटल में ही उसको रखें, एंड देन फिर उसके बाद में बेबी को स्टरलाइज बॉटल में ही
उसको फीड कराएं, अच्छी तरीके से फॉर्मूला मिल्क को बनाएं एंड देन फिर बेबी को फीड कराएं। फीड कराने से पहले पहले अपने हाथ पर डालकर देखें कि पानी गर्म तो नहीं है, दूध जो बना है वो गर्म तो नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। ये ब्रेस्ट मिल्क को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दोनों पंप्स यूज़ किए हैं, कीको का मैनुअल पंप यूज़ किया है एंड मेडेला का मैंने इलेक्ट्रिक फ्लेक्स पंप यूज़ किया है। तो मैंने दोनों तरीके के पंप यूज़ किए। सो जब मैंने दोनों तरीके के पंप यूज़ किए तो उनके साथ में इस तरीके की 2 बॉटल्स आपको मिलती हैं जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। इस तरीके की 2 बॉटल्स में मैं अपना जो मिल्क है जब मैं पंप कर लेती थी तो इन बॉटल्स में स्टोर करके रख देती थी। इस तरीके की मेरे पास में और ज़्यादा मेडेला की बॉटल्स हैं, तो तब मैंने काफ़ी यूज़ किया था। अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास में 7-8 बॉटल्स थी मेडेला की, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए ही यूज़ करती थी। मैं फीडिंग बॉटल्स को अलग रखती थी और जो स्टोरेज बॉटल्स हैं उनको अलग रखती थी। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पंप करके और स्टोर करना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में अपना ब्रेस्ट मिल्क, तो बॉटल्स को डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आप फीडिंग बॉटल्स अलग कर रखिए और अपनी जो ब्रेस्ट पंप की जो स्टोरेज करने वाली बॉटल्स हैं उनको अलग रखिएगा। नाउ अब ब्रेस्ट मिल्क को अगर मुझे बेबी को पिलाना है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे बाद में या 2.5 घंटे बाद में, और मैंने उसी समय पंप करके रखा है अपना मिल्क, तो मैं उसको रूम टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे तक बिल्कुल रख सकती हूँ। आप रूम टेम्परेचर पर अपना एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। फीड करने से पहले पहले आप अपना जो मिल्क आपने निकाला है उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा बच्चे को फीड कराने से पहले कि वो ठीक तो है, सेम टेस्ट है जो आपने पहले निकाला था जब टेस्ट किया था, एंड अब आप उसको 2-2.5 घंटे बाद में पिला रहे हैं तो दोनों निकालने के बाद में टेस्ट पूरा सेम है। फीड करवाने से पहले पहले आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब आपको लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा पंप किया है, जैसे कि मैं दिन में 6 to 7 टाइम्स पंप कर लेती थी, तो मेरे पास में डेफिनेटली स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिल्क होता था। सो सपोज़ मेरे बेबी को पूरे दिन में 1 लीटर दूध लेना है, और अगर 1 लीटर नहीं लेना तो 800 ml के आसपास में अगर उसको दूध लेना है, तो मैं 800 ml के आसपास में जो दूध होता था उसको मैं फ्रिज में रख देती थी। यानी कि इन बॉटल्स को मैं इकट्ठा इस तरीके से फ्रिज में रख देती थी, लेबल लगा कर के ठीक है आज मैंने पंप किया है, ये मेरी बॉटल नंबर 1 है, ये मैंने इतनी देर पहले पंप किया था, इतने टाइम पर किया। दूसरी बॉटल उस पर मैं लेबल लगाती थी, ये मेरी सेकंड बॉटल है, इतने टाइम पे किया था। तो जितनी बार मैं पंप करती चली जा रही हूँ और मेरे बेबी को उस समय नहीं पीना है या फिर मैं डायरेक्टली लैच करा रही हूँ, तो उन बॉटल्स को, उन मिल्क को मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती। अब फ्रिज में स्टोर करने का मतलब किस तरीके से आपको करना है कि आपने बॉटल को अच्छी तरीके से टाइटली उसका कैप लगा दिया है, और देन फिर उसके बाद में आप फ्रिज में सबसे पीछे की तरफ आप अपनी बॉटल को रख सकते हैं, आप अपने मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। ये जो मिल्क होता है आपका जो आपने फ्रिज में रखा है वो आपका 24 आवर्स तक आराम से चल जाएगा। दूसरे दिन आपको लगता है कि आपका दूध बच गया है, आप उसको निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए। जब आपको लगता है कि आपका बेबी हंग्री होने वाला है, उसको भूख लगने वाली है, उसका भूख का टाइम हो गया है, देन उससे पहले पहले आप अपना दूध जो है वो निकाल लीजिए, रूम टेम्परेचर पर उसको लेकर आइए, एंड देन फिर उसके बाद में आप बेबी को फीड करा सकते हैं। बट अगेन फीड कराने से पहले पहले टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि दूध ठीक है या नहीं है। सो इस तरीके से आप फॉर 24 आवर्स के लिए अपना ब्रेस्ट मिल्क फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगेन अगर आप स्पेशली जो मदर्स वर्किंग हैं या फिर उनको जाना है या फिर आपके जो भी हाउस होल्ड काम है या फिर आपके पास में जो भी काम है, आप चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस करना है और आप बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क, आपके पास में स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा मिल्क हो गया है, तो अब उसको कैसे रखें, क्योंकि वो 24 आवर्स तक तो आप उसको बच्चे को पिला सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड आपके पास में और ज़्यादा मिल्क है तो आप ऐसे ही बॉटल्स में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप 4 to 5 डेज बिल्कुल अपना जो दूध है वो रख सकते हैं। वो दूध जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। जब फ्रीज़ हो जाता है एंड जब आपको लगता है कि ठीक है अब आपको ये दूध यूटिलाइज़ करना है, तब आप उसको बाहर निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आइए, हल्का सा टेस्ट कीजिए एंड देन फिर उसके बाद में बेबी को फीड कराइए। आपके पास में सपोज़ 5 बॉटल्स हैं, आपने 5 बॉटल्स
आपके पास में एक्स्ट्रा हैं जो आपको रेफ्रिजरेटर में रखनी है, यानी कि फ्रीज़र में रखना है। तो फ्रीज़र में जब आप रखेंगे, बॉटल्स के ऊपर लेबल्स लगा लगा के रखिए कि ये बॉटल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बॉटल नंबर 1 पे कितने टाइम पर आपने पंप किया था और पूरा डेट उसका लिखना है। देन फिर बॉटल नंबर 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से सारी बॉटल्स के ऊपर डेट, टाइम और बॉटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मेंशन करके सारी बॉटल्स में रखना है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा कि ओके मैंने ये वाली बॉटल को पहले किया था या ये वाली बॉटल को बाद में पंप किया था। तो स्टोरेज बहुत एसेंशियल है, स्टोरेज की क्लैरिटी बहुत एसेंशियल है कि आपने कब जो दूध है आपका, जो ब्रेस्ट मिल्क है, आपने कब कितने टाइम पर किस डेट पर पंप किया था, उसको आप मेंशन करके रख देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, हैसल फ्री हो जाएगा। मैंने जो दूध है ना वो 24 आवर्स तक ही स्टोर किया है, उससे ज़्यादा मैंने स्टोर नहीं किया है, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं लगता था कि मैं ना मतलब इतना क्यों पंप उस तरीके से करूं, जो कि मेरा नॉर्मल सप्लाई तो मिल्क का बिल्कुल ठीक है। ओवर पंपिंग मैंने कभी की नहीं है, बिकॉज ओवर पंपिंग करते हैं तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाता है, पेन फील होता है, स्वेलन ब्रेस्ट हो जाते हैं, तो फिर उस पॉइंट तक आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने 24 आवर्स तक के लिए तो हमेशा फ्रिज में ही रखा है। अगर सपोज़ आपके पास में मिल्क ज़्यादा है और बेबी को, आपको लगता है आपका बेबी 90 ml दूध लेता है ब्रेस्ट मिल्क का, ठीक है, और आपको लगता है कि बेबी वो 90 ml पूरा पी जाएगा, बट जब आप उसको दूध पिला रहे हैं तो उसने सपोज़ 60 ml लिया, 70 ml आपका ब्रेस्ट मिल्क लिया है, बाकी 20 ml जो है वो बच गया है। आप ब्रेस्ट मिल्क को ओवर हीट नहीं कर सकते, हीट नहीं कर सकते, प्री हीट नहीं कर सकते, आप ब्रेस्ट मिल्क को बिल्कुल हीट नहीं करेंगे। सो आप थोड़ी सी देर वेट करेंगे कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स के आसपास में आप वेट करिए कि ठीक है बेबी थोड़ी देर में ले लेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर है। हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक रह जाता है एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद में। तो फिर उसके बाद में आप देखिए कि बेबी अगर फीड लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो जो रिमेनिंग आपका दूध बच गया है प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि जब एक बार फीडिंग बॉटल में जाता है फिर उसके अंदर में बेबी के सलाइवा के कांटेक्ट में आता है, तो वही दूध, एक होता है ना कि हम कोई खाना खा लेते हैं तो वो खाना झूठा हो जाता है जैसे हम बोलते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे सलाइवा, हमारे जो बैक्टीरियाज, हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम सोते हैं वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए हम अपना झूठा खाना किसी को नहीं देते। सेम यही जो चीज़ है वो बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है कि आपने एक बार फीडिंग बॉटल में दूध डाल दिया, देन फिर उसके बाद में आप बेबी को पिला रहे हैं, तो बेबी का सलाइवा जो होता है वो निपल पे जाता है, एंड निपल के साथ साथ में वो बॉटल के अंदर जाता है, तो अंदर बाहर हो रहा होता है, क्योंकि वो सकल कर रहा होता है, तो उसका जो बैक्टीरिया, उसके जो मुंह में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो बॉटल के अंदर जाएंगे। अगर आप उसको दोबारा से रीस्टोर करेंगे देन वो थोड़े से बेबी के लिए इन्फेक्शियस हो सकता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट मिल्क को आप बिल्कुल भी हीट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आपको ब्रेस्ट मिल्क को हीट नहीं करना है, क्योंकि जो उसके अंदर जो भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हीट लगने के बाद में वो किल हो जाते हैं। फिर वो सिंपल एक पानी है, बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन जो है वो किल हो जाता है हीट करने पर। सो हमें अब क्या करें, कैसे बच्चे को ठंडा दूध तो बिल्कुल नहीं दे सकते, तो फिर अब नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे लेकर आएँ। सिंपल तरीका है, अगर आपके पास में बॉटल वार्मर है और मैंने सपोज़ ये मेरा ब्रेस्ट मिल्क है, मैंने इस ब्रेस्ट मिल्क को इस बॉटल में फ्रीज़ किया हुआ है, या फिर मैंने इस बॉटल को फ्रिज में रखा हुआ था, अब ये बॉटल जो है वो कम्प्लीटली ठंडी है। मैं क्या करूँगी, मैं एक बॉटल वार्मर लूँगी, मैंने फिलिप्स का बॉटल वार्मर लिया था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। 1.5 से 2 मिनट के लिए आप बॉटल वार्मर में या तो आप इस बॉटल को रख दो और फिर उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे वो आ जाएगा। बॉटल वार्मर का काम ही यही है कि देन फिर उसके बाद में आप अपनी दूसरी बॉटल में फीडिंग बॉटल में पलटिए दूध को, आप अपने हाथ पर डाल के देखिए, आपको लगता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, देन फिर आप उसके बाद में बच्चे को फीड करा सकते हैं। अब नाउ आपके पास में बॉटल वार्मर नहीं है तो आपको क्या करना है। सो सिंपल सी चीज़ है, आप
आप कोई भी एक बर्तन लीजिए, उसमें गर्म पानी जो है, बॉइल गर्म पानी आप उसमें रखिए, डालिए, एंड देन फिर उसके बाद में बॉटल को लिड लगाए हुए, खोल के नहीं, लिड लगाकर आप इस तरीके से, सपोज ये मेरा पतीला है, इसमें मेरे पास में गर्म पानी है और मैंने क्या किया, बॉटल को इस तरीके से रख दिया। 10 मिनट में 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर तक पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। आप बॉटल को देन फिर इस तरीके से निकालिए, फीडिंग बॉटल में ट्रांसफ़र करिए, हाथ पे चेक करिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आया है या नहीं आया। इन केस नहीं आया है तो वापस से फीडिंग बॉटल को ही उस गर्म पानी में रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत हैसल है, बार बार गैस जलानी पड़ रही है, पानी गर्म करना पड़ रहा है, सिंपल है, अपने वॉशरूम में आपके पास में गीज़र है, गीज़र को ऑन कीजिए, गर्म पानी बिल्कुल हॉट वाटर निकल आएगा, हॉट वाटर को किसी क्लीन वेसल में लीजिए, वेसल में बॉटल उसको इसी तरीके से डाल दीजिए, एंड देन फिर उसके बाद में 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर जो आपका बॉटल जो है वो जो ठंडी है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा दूध है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। फीडिंग बॉटल में उसको दूध को ट्रांसफ़र करिए, हाथ पे डालकर देखिए, हल्का सा टेस्ट कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद में बेबी को फीड कराइए। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम बॉटल्स की हाइजीन को मेंटेन करें। हमेशा 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 जो भी आप पंप यूज़ कर रहे हैं, उसके सारे पंप, इलेक्ट्रिक पंप के जो पार्ट्स हैं या फिर मैनुअल पंप यूज़ कर रहे हैं, उन सारे पंप्स को आप हर बार जब भी पंप करें उनको अच्छी तरीके से वॉश करें, एंड देन फिर उसके बाद में उनको स्टरलाइज करें। स्टरलाइजेशन इज़ वेरी 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 एसेंशियल, क्योंकि अगर आप स्टरलाइज नहीं करते देन फिर उसके बाद में उसमें अनवांटेड बैक्टीरियाज, अनवांटेड जर्म्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड उसकी वजह से बच्चे को हार्म होगा। तो स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब बच्चा फीड ले लेता है तब तब आपको हर बॉटल के पार्ट्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है, धोना है, एंड देन फिर उसके बाद में स्टरलाइज करना है। और सेम स्टोरेज बॉटल के साथ में भी है, जब आपने बेबी को दूध जो फीडिंग बॉटल में पलट दिया एंड ये आपकी जो बॉटल है वो कम्प्लीटली खाली हो गई है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से धोना है, उसका कैप भी अच्छी तरीके से धोना है, बॉटल को भी अच्छी तरीके से धोना है, एंड देन फिर उसके बाद में उसको स्टरलाइजेशन के लिए रख देना है। अब स्टरलाइज कैसे करना है? अगर आपके पास में स्टरलाइज़र है, वेल एंड गुड, वो आपका काम जो है वो काफ़ी ईजी कर देगा। स्टरलाइज़र में अपने जितने भी ब्रेस्ट पम्प्स के पार्ट्स हैं और आपके स्टोरेज बॉटल के पार्ट्स हैं, फीडिंग बॉटल के पार्ट्स हैं, वो सारी की सारी आप स्टरलाइज़र में स्टरलाइज करने के लिए रख सकते हैं। इनकेस आपके पास में स्टरलाइज़र नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, बड़ा पतीला लीजिए, उसमें पानी जो है वो काफ़ी गर्म करके रख दीजिए, या फिर आप गीज़र का कम्प्लीटली बहुत गर्म हॉट वाटर आप ले सकते हैं पतीले में, एंड देन फिर उसके बाद में जितनी जितनी बॉटल्स आपकी खाली होती गई हैं, स्टोरेज बॉटल्स या फिर फीडिंग बॉटल्स या ब्रेस्ट पम्प्स के जो पार्ट्स हैं जो भी खाली होते गए हैं, धुल गए हैं, उनको आप उस गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में डालने के बाद में आप उस पतीले को, वेसल को एक प्लेट से आप उसको ढक दीजिए। हाँ, 15-20 मिनट्स बाद में आप बॉटल्स को वापस से बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉटल्स जो हैं आपकी अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो जाएंगी, और देन फिर उसके बाद में आप उसको स्टोरेज के लिए बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, फीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप अपना ब्रेस्ट पंप वापस से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी एक्सक्लूसिवली मैंने डेडिकेट किया था मिल्क स्टोरेज के लिए कि किस तरीके से हम ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। जो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो जो मैंने चीज़ें सीखी विद इन माई ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं और मेरे को पता चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है या किसी भी पॉइंट से आप डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर कमेंट एंड रिप्लाई करूँगी। सो देन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।